नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आज के डेट पे सीएम हेमंत सोरेन ने 5 नया आदेश जारी किया है। अगर आप लोग किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आप लोग मिनिमम 10th पास हो तो आपके लिए जबरदस्त वैकेंसी निकला है। इसमें सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा और इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। चयन का प्रोसेस भी बिल्कुल ही आसान है, आपका चयन बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा। तो किस विभाग में वैकेंसी निकला है इसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। दूसरी ओर मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। अगर आपको 5 किस्त तक का पेमेंट मिल गया है और अगर आप लोग 6ठा किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो जल्द ही आपके अकाउंट में फिर से 2500 रुपये आने वाले हैं। तो कब जारी होगा, किन किन महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि इस बार तो थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है। बहुत सारे महिलाओं को अब से पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इस लिस्ट में अगर आपका भी नाम है तो आपको भी मैया सम्मान योजना का पेमेंट नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तीसरी जो अपडेट है वो है राशन कार्ड को लेकर। तो राशन कार्ड को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट्स आई है। साथ ही साथ आपका जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसको लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। जल्द ही आपके अकाउंट पे राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो चलिए एक एक करके सभी अपडेट्स को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए। यहां पे पहला जो अपडेट है वो है हमारा मैया सम्मान योजना को लेकर। तो इसमें बोला गया है कि पुराने पोर्टल भी खोला जाएगा। मैया सम्मान योजना के लिए नया पोर्टल। देखिए अभी तो नया पोर्टल लॉन्च हो गया है और अब जो मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने का प्रोसेस होगा वो वीडियो और सीओ के पास ही होगा। यानी कि अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो के पास और सीओ के पास ही जाके फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन पुराना पोर्टल भी खोला जाएगा, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। चलिए समझते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को बेहतर सेवा और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड की नई गाइडलाइन के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें सीओ और वीडियो को लॉगिन की सुविधा दी जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को कोई परेशानी ना हो। वही पुराने पोर्टल को भी फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। यह कदम पुराने लाभार्थियों के आवेदन में हुई संभावित त्रुटियों को ठीक करने के लिए उठाया गया है। सरकार का मानना है कि पुराने पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी फिर से अपने आवेदन की जांच और सुधार कर सकेंगे, जिससे उनके मामले सुलझ सके। खासकर उन महिलाओं के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है जिन्होंने मैया सम्मान योजना के तहत पंजीकरण तो करा लिया था, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो देखिए तरह तरह का जो मामला है वो मैया सम्मान योजना में सामने आ रही है। बहुत सारी महिलाएं 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 3 महीने पहले फॉर्म को भरे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको पेमेंट नहीं मिला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो पुराना पोर्टल था हमारा वही वाला खोला जाएगा, जिससे आपका प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा और आपके भी अकाउंट पे पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो नया पोर्टल है उसमें होगा कि आप अगर नए आवेदन करना चाहते हो तो नए पोर्टल के माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हो। और आवेदन करने का जो प्रोसेस होगा वो वीडियो के पास और सीओ के पास। अगर आप लोग ग्रामीण एरिया से आते हो तो आपको जाना है वीडियो के पास, और अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से आते हो तो आपको जाना है सीओ के पास। ठीक है, वहीं पे जाके आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको भी पेमेंट नहीं मिला तब जाके मिल लो, तभी आपके अकाउंट पे पेमेंट आएगा। जो भी परेशानी है उसको सुधार कराओ। चलिए मेरे भाई आगे। दूसरी जो अपडेट है चौकीदार भर्ती को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। चौकीदार भर्ती में बोला गया है कि चौकीदार पद की शारीरिक दक्षता की परीक्षा में 496 अभ्यर्थियों में 118 उत्तीर्ण, मात्र 118 उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, जिले में चौकीदार नियुक्ति को लेकर गुरुवार को लिखित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच परीक्षा बिरसा मुंडा पार्क स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई। तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उत्तीर्ण कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 118। अब जो वैकेंसी है यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पे बोला गया है कि रिम्स में 144 नर्सों की होगी नियुक्ति। ये तो नर्सों की वैकेंसी है, लेकिन आगे एक और जबरदस्त वैकेंसी है। ठीक है, आगे हम आपको बताने वाले हैं।
और वो जो वैकेंसी है उसमें सैलरी अच्छा खासा मिलेगा, काम भी आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो भी आपका बिल्कुल ही आसान ही होगा। तो आपको बस वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा। रिम्स में नर्सों की कमी को दूर करने के लिए 144 पोस्ट के रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है। जीएसएससी को रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा गया है। रोस्टर क्लियरेंस मिलते ही नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि रिम्स में बड़ी संख्या में नर्सें सेवानिवृत्त हो रही है, जिससे मरीजों को देखभाल करने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा रिम्स निदेशक ने बताया कि फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चालू है। तो यहाँ पे नर्सों की वैकेंसी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आप जाओ वहां पे, और इसका सारा डाटा अगर आपको निकालना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, अगली जो वैकेंसी है मेरे भाई, ये जबरदस्त वैकेंसी है। यहाँ पे साफ से बता दिया है कि कोल इंडिया में 434 कोयला अफसरों की होगी बहाली। अब इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होगा, इसके लिए जो डेट है वो क्या होगा कि कब से कब तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हो, इसका प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन का, सिलेक्शन किस आधार पे होगा, एग्जाम लिया जाएगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से होगा, किस माध्यम से होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि कोल इंडिया ने बुधवार को विभिन्न विभागों में 434 कोयला अफसरों मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी जारी की है। ठीक है, 434 पदों पर बहाली होगा, और यह बहाली है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। ठीक है, 15 जनवरी से 14 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सारा डाटा दे दिया है आपका जो ऑनलाइन करने का प्रोसेस होगा वो 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ठीक है, स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि कल परसों आपका 15 जनवरी है, स्टार्ट हो गया है। आप जाके फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म भरने का तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट के 20, इन्वायरमेंट के 28, फाइनेंस के 103, लीगल के 18, मार्केटिंग एवं सेल्स के 25, मटेरियल मैनेजमेंट के 44, पर्सनल एवं एसआर के 97, सिक्योरिटी के 31। तो इस प्रकार से वैकेंसी दे दिया है। ठीक है, देख लीजिएगा कुल टोटल आपका कितना है, 434 पदों पर वैकेंसी है, और इसमें व्याकरणों का 76 पोस्ट है, और बाकी अनारक्षित का 144 है, 33 पद ईडब्ल्यूएस का है, एससी के लिए 54 है, आपका एसटी के लिए 27 है, और जो ओबीसी है उनके लिए 97 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कास्ट वाइज भी बांट दिया है कि किस कास्ट में कितना वैकेंसीज है। चलिए इसके बारे में क्लियर हो गया। और आप लोग भी मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप वैकेंसी डिटेल्स नहीं बता रहे हो, तो चलिए इसके माध्यम से आपको सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे आपको बता दिया है, जो 2 नोट्स दिया गया है इसमें सारा चीज आपको क्लियर कर दिया है। पहला जो आवेदन करने का प्रक्रिया है वो 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपका आवेदन होगा। उसके बाद जो दूसरा डाटा दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होने वाला है, जिसके माध्यम से आप लोगों का चयन होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, कंप्यूटर से आपका एग्जाम लिया जाएगा और उसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। चलिए थोड़ा सा आगे। फिर यहाँ पे बोला गया है कि विस्तृत वैकेंसी व योग्यता सहित अन्य जानकारियां कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.coalindia.in पर जारी की गई है। फिलहाल सीबीटी की तिथि अभी जारी नहीं की गई है। यानी कि यहाँ पे देखिए जो भी इसका डाटा है वो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.coalindia.in। वहां पे जाके आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करो, पीडीएफ को आप लोग अच्छे से रीड करो, अच्छे से पढ़ लो, क्या बोला गया है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, सारा चीज आप लोग पढ़ लो। उसी के बाद आप लोग फॉर्म को अप्लाई करो। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि जो सीबीटी का जो एग्जाम होगा वो कब होगा, उसका अभी जो डेट है वो जारी नहीं हुआ है, अभी फॉर्म भराना शुरू हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। और इसको लेकर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगा मैं आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगली जो अपडेट आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर, देखिए जिनको 5 किस्त का पेमेंट मिल गया है वो सभी 6ठे किस्त का इंतजार कर रहे हैं। और आपको भी मिला है या फिर नहीं मिला है, एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दो कहां से हो और आपको अब तक कितने पैसे मिले हैं, एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दो। चलिए, यहां पे बोला गया है कि मैया सम्मान योजना कि जनवरी की राशि 25 तक खाते में जाएगी। 25 तक आपके खाते में आने वाले हैं, हालांकि राशि 20 तारीख को ही जारी होने वाली है। अब देखिए क्या होता है, अभी तो जो संभावना जो डेट है वो है 20 से 25 तारीख तक आपके अकाउंट में 2500 रुपये खटाखट आने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। इसमें बोला गया कि मैया सम्मान योजना की जनवरी माह की राशि 20 से 25 तारीख तक लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि जो मैया सम्मान योजना है इसकी जो जनवरी माह की राशि है वो आपके अकाउंट पे 20 से 25 तारीख तक आने वाला है।
और अब जो अभी जो आपको पैसे मिल रहे हैं ये दिसंबर माह का पैसा है, यानी कि 5वीं किस्त का पेमेंट है जो अभी आपको मिल रहा है। लेकिन जनवरी माह का जो पेमेंट है वो आपको मिलेगा 20 से 25 तारीख को। ठीक है, आगे चलिए। बोला गया कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी जिलों से कहा गया है कि लाभुकों के बैंक खाते में 25 रुपए भेजने की तैयारी करें। यानी कि जो समाज कल्याण विभाग है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 25 रुपये छठी किस्त का जो पेमेंट है वो भेजने की तैयारी करे। आगे ध्यान दीजिएगा। इधर मैया सम्मान योजना की वेबसाइट बंद होने के कारण नए लाभुकों के नाम सूची में दर्ज नहीं हो पा रहा है। साथ ही पहले से ही आवेदन की त्रुटियों का निराकरण भी नहीं हो पा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि साइट अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, 2-3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद सभी जिलों को लॉगिन पासवर्ड दे दिया जाएगा। साइट खुलते ही नए लाभुकों के नामों की एंट्री भी शुरू हो जाएगी। सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन भी होने लगेगा। नए लाभुक के नाम जिस माह में जुड़ेगा उसे अगले माह से 25 रुपए मिलने लगेगा। देखिए, एक चीज यहां पे साफ से बताया है और यह चीज आपको पहले भी बोला गया था। अगर आप लोग इसी महीने फॉर्म को भरते हो तो इस महीने आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको अगले महीने से पेमेंट मिलेगा। ठीक है, जब तक आपको स्वीकृति नहीं मिलेगा तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। और इसमें जो कागजी प्रक्रिया पूरी करने में समय लगता है। ठीक है, आपका सारा चीज जांचा जाएगा। आप जो जो डॉक्यूमेंट्स डालोगे, जो आप जो डाटा डालोगे उसका सारा जांच किया जाएगा। अगर आपका सही पाया गया तो आपको स्वीकृति मिलेगा। स्वीकृति मिलने के बाद आपके अकाउंट में फिर पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज आप लोग क्या कीजिएगा कि अभी आपको डीबीटी ऑन कर लेना है। अगर आप लोग डीबीटी को ऑन नहीं करते तो फिर आपके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आएगा। तो डीबीटी को आप लोग जरूर से जरूर ऑन कर लो, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि जनवरी के बाद जिसका डीबीटी ऑन रहेगा उसी के अकाउंट पे पेमेंट भेजा जाएगा, और जिसका डीबीटी ऑन नहीं होगा उनके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आएगा। तो ये आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, आगे चलिए। बाकी जो वेबसाइट बंद को लेकर यहां पे भी अपडेट आ रही है कि वेबसाइट बंद होने से रोजाना महिलाओं की जमा हो रही है भीड़। वेबसाइट बंद है, महिलाएं जा रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है, ध्यान दीजिएगा। राज्य के विभिन्न जिलों और प्रखंडों में रोज सैकड़ों महिलाएं अपने लंबित आवेदनों और दिसंबर के पैसे के लिए दौड़ लगा रही है, पर वेबसाइट बंद होने की वजह से सामाजिक सुरक्षा उपनिदेशक या प्रखंड विकास अधिकारी भी उन्हें कुछ बता पाने में असमर्थ है। उल्लेखनीय है कि कई लाभुकों का बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा है। उनका नाम, बैंक अकाउंट या आईएफएससी कोड गलत होने के कारण खाते में राशि नहीं गई है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया है। तो आपका सुधार होगा, उसके बाद आपके अकाउंट पे पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। अगली जो अपडेट है राशन कार्ड को लेकर, यहाँ पे बता दिया है कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने के 1.5 लाख आवेदन लंबित। चलिए, बड़ी अपडेट आ रही है कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने के 1.5 लाख आवेदन लंबित है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए रांची जिले में 1,65,438 आवेदन लंबित है। नाम जोड़ने का काम बंद होने के चलते पिछले 6 से 8 माह में ऐसे आवेदन रुके पड़े हैं। जानकारी के अनुसार रिक्तियां नहीं रहने से नए लोगों के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में 76,024 और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में 89,414 आवेदन लंबित है। राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ने से लोगों के कई काम प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके वजह से कई जो काम है वो लंबित पड़े हैं, प्रभावित हो रहे हैं। मैया सम्मान योजना, मान लो कि मैया सम्मान योजना जो है उसमें भी आपको राशन कार्ड चाहिए। अगर आपका राशन कार्ड नहीं है तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर राशन कार्ड नहीं है तो आपको जो चावल वगैरह मिलता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। जो गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, नहीं मिलेगा वो भी। राशन कार्ड होना जरूरी है। तो भाई प्रभाव तो पड़ रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब बात आता है जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं 8वीं क्लास में, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यहां पे बोला गया है कि 8वीं के 5 लाख बच्चों को मई से मिलेगी साइकिल, यानी कि मई से साइकिल मिलने वाली है आपको। ठीक है, मई से साइकिल मिलने वाली है। और अगर टेंडर में बात नहीं बनती है तो साइकिल के बदले आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे बोल दिया है कि टेंडर में बात नहीं बनी तो खाते में मिलेगी पैसे। 8वीं के आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को कल्याण विभाग, जबकि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग साइकिल देता है। यदि इस साल भी टेंडर में मामला फंसता है तो राज्य सरकार साइकिल की राशि छात्र छात्राओं के खाते में दे सकती है ताकि वे खुद साइकिल खरीद सके। कल्याण विभाग साइकिल के लिए 4500 रुपये जबकि शिक्षा विभाग 3500 रुपये देता है। दोनों विभागों की राशि समान करने की बात लगातार हुई पर समान नहीं हुआ है। कल्याण विभाग वर्तमान में 2023, 2024 और 2024-2025 के 8वीं के छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण कर रहा है। पहले तीन
साल टेंडर नहीं होने के बाद 2023, 2024 और 2024-2025 के लिए टेंडर हुआ है। अब फिर से प्रक्रिया शुरू की गई है। तो देखिए, अगर बात नहीं बनता तो फिर आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब जो बाबूलाल मरांडी है उन्होंने भी भाई बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, आप जो सक्षम है उनको 2500 रुपये दे रहे हैं, जो घर के बुजुर्ग है, जो विकलांग है, जो विधवा है, उनको आप मात्र 1000 रुपये दे रहे हैं। अब चलिए क्या बोला गया है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सक्षम को 2500 व विधवा को 1000 रुपये, बाबूलाल मरांडी का बड़ा ऐलान। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सक्षम महिलाओं को 2500 रुपये और विधवाओं को केवल 1000 रुपये। हेमंत सरकार किस तर्क से यह अन्यायपूर्ण अंतर पैदा कर रही है? सरकार का सबसे कमजोर वर्ग असहाय विधवा महिलाओं के अधिकारियों पर कुठारघात करने के निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। तो यहां पे ये चीज बोला गया है, ठीक है। और होना भी चाहिए भाई, घर के बुजुर्गों को आप 1000 रुपये दोगे, महिला जो है बेटी है बहन है उनको आप 2500 रुपये दोगे, तो 1500 रुपये का जो अंतर है बहुत बड़ा अंतर है, तो उसमें भेदभाव हो रहा है। तो इसका भी बढ़ाना चाहिए। और जो कि जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो, विधानसभा चुनाव के टाइम पे सभी ने ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार फिर से बन जाएगी तो हम बढ़ा देंगे इनको, ठीक है। और लंबे समय से पेंशन की जो राशि है वो भी नहीं मिली है। यहाँ पे बोला गया है लगभग आपका हो गया है, देखिए ना कब से नहीं मिला है, तो सितंबर महीने से नहीं मिला है, ठीक है। तो जल्द ही मिलेगा, उसको लेकर भी अपडेट आई है। बाकी अबुआ आवास को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया कि अबुआ आवास योजना में वास्तविक व योग्य परिवारों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा। यहां पे बोला कि 700 अबुआ आवास लाभुकों को पहली किस्त की मिली राशि, पहली किस्त का इनको पेमेंट मिल गया है 700 अबुआ आवास लाभुकों को, ठीक है। बरवाडी में दूसरे फेज के करीब 700 अबुआ आवास के लाभुकों को पहली किस्त की राशि का भुगतान हो गया है। उक्त लाभुक आवंटित आवास का निर्माण कार्य में जुट गए हैं। पीएम आवास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपक कुमार ने बताया कि प्रखंड में इस बार 1731 लाभुकों को अबुआ आवास आवंटित हुए हैं। उनमें से लगभग 700 आवास लाभुकों के बैंक खाते में पहली किस्त की राशि भेज दी गई है, तो ट्रांसफर की गई है राशि, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। अब एक अपडेट आ रही है कि बिना हेलमेट वाले को पेट्रोल नहीं दे पंप चालक, ये कहा है डीटीओ ने, ठीक है। तो बहुत सारी अपडेट्स आ रही है, एक एक करके आप लोग देख ही सकते हो। सीजीएल परीक्षा को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है कि सीजीएल परीक्षा की प्रारंभिक जांच में पेपर लीक के साक्ष्य नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे। झारखंड में हर माह फ्री बिजली पर 344 करोड़ खर्च, अब बिजली दर बढ़ना तय। देखिए मेरे भाई, अब जो बिजली का जो दर है वो बढ़ना तय है। क्यों, समझिएगा। देखिए, जब से 200 यूनिट तक बिजली फ्री किया गया है, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली है, एक तरफ आपको खुशी महसूस हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब बिजली का जो दर है वो बढ़ने वाला है। और अब आपको झटका लगने वाला है, क्योंकि 2 रुपये दर में बढ़ेगा। समझिएगा कि कितना रुपये अब होने वाला है और कितना रुपये अभी है, समझिए, ठीक है। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लगने वाला है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली दर में 30% तक बिजली दर की प्रति यूनिट 30% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अभी घरेलू बिजली दर प्रति यूनिट 6 रुपए 65 पैसे है, जिसे 8 रुपए 65 पैसे तक बढ़ाने की तैयारी है। देखिए, अब झटका लगेगा, क्योंकि अभी जो रेट है, जो दर है, वो है आपका 6 रुपए 65 पैसे, लेकिन इसको बढ़ाकर 8 रुपए 65 पैसे किया जाएगा, यानी कि 2 रुपए आपका बढ़ने वाला है। तो अब आपको झटका लगेगा, क्योंकि पैसे कहां से आएंगे? आपको तो फ्री मिल रहा है बिजली, लेकिन उनका जो पैसा है वो कहां से आएगा? पशुधन योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई कि पशुधन विकास योजना को 1665 लाभुकों का चयन। आगे और भी अपडेट है, नहीं है भाई। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं, राशन कार्ड को लेकर है अपडेट। चलिए मैं बात करता हूं, ठीक है। 2 अपडेट है राशन कार्ड को लेकर, आप समझिएगा थोड़ा सा। राशन कार्ड को लेकर जो पहला अपडेट है, इसमें बोला गया है कि अगर आप लोग ई-केवाईसी अभी तक नहीं किए हो तो आप जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी करा लीजिए। ई-केवाईसी आपको फरवरी 2025 तक करा लेना है, ठीक है। ई-केवाईसी आपको फरवरी 2025 तक करा लेना है। अगर आप लोग ई-केवाईसी नहीं कराते हो तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो जाएगा। पहले जो ये डेट था वो 31 दिसंबर 2024 तक था, लेकिन ये डेट बढ़ गया है और अब जो डेट है वो फरवरी 2025 हो गया है। दूसरी जो अपडेट है वो है आपका
राशन को लेकर कि अगर आप लोग राशन 6 महीने तक नहीं उठाते हो तो उसको लेकर तो अपडेट पहले भी जारी कर दिया था कि अगर 6 महीने तक आप लोग लगातार राशन नहीं उठाते हो तो फिर आपका राशन कार्ड बंद भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इस गलती को आप लोग सुधारो, ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।